आज के 7वें सत्र में हम लोगों ने 6 सत्र अपने मन को मजबूत करने के सीखे। मन को हम किस प्रकार से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, वो सीखा। और आज के 7वें दिन का सत्र है जिज्ञासा की साधना। आज हम लोग इस जिज्ञासा की साधना को समझेंगे और जानेंगे कि जिज्ञासा क्या होता है, रियल जिज्ञासा क्या होता है। आप कहोगे तो ये तो बहुत सरल है गुरुजी, सबको मालूम है। प्रश्न मन में उठते हैं, हम जो प्रश्न पूछते पूछते हैं वही तो जिज्ञासा है। नहीं बच्चों, आज मैं आप लोग को जिज्ञासा के रियल फैक्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। बिगनर होना एक बहुत गहरी बात है। लोग कई बार बिगनर होते ही नहीं है। वो अज्यूम करते हैं कि वो बिगनर है, लेकिन वो अंदर से भरे भरे होते हैं। उनका प्याली पहले से भरा होता है। जैसे किसी भरे हुए कप में तुम ऊपर से चाय नहीं डाल सकते हो, उसी तरह से अगर आप भरे भरे आते हो तो आप में ज्ञान नहीं डाला जा सकता है। तो ज्ञान डालने के लिए आपको खाली होना चाहिए। उसी को कहते हैं बिगिनर्स माइंड, शोषण। आज इसी नवीन दृष्टि के प्रति आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, शोषण को समझेंगे, सुहारी को समझेंगे और उन सभी संकेतों के बारे में समझेंगे जिससे कि हम जिज्ञासा की साधना कर सकें, उसकी टेक्निक समझेंगे और उसके अभ्यास को समझेंगे। जिज्ञासा भी देखो अपने आप में इतना बड़ा अभ्यास है। आज इसके बारे में, इसके रहस्यों को हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि शोषण क्या है। ये जैन बुद्धिज्म में जापान में क्या चल रहा है, जापान में जो जैन लोग हैं वो किस शोषण की बात कर रहे हैं। शोषण इस जापानी शब्दावली है जिसको हम लोग कहते हैं बिगिनर्स माइंड। आप जब जैन बौद्धों के पास जाएंगे जापान में तो वो आपसे कहेंगे पहले शोषण होके आओ। आप कहोगे भाई मैं तो बिगिनर ही हूं, मैं तो नया हूं आपके यहाँ, जो नया नया आया हूं। तो कहेंगे नहीं, पहले आप शोषण होके आओ। और शोषण होने की तकनीक भी है। फिर आपको जो जूनियर वहां पे होंगे वो आपको शोषण कर होना सिखाएंगे। इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, इन द एक्सपर्ट्स माइंड देयर आर फ्यू। यानी कि जब आप एक बिगिनर्स माइंड होते हो, जब आप प्रारंभिक स्थिति में खड़े हो जाते हो तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जब आप एक्सपर्ट होके आते हो, कुछ सीख करके आते हो, कुछ जान करके आते हो, अधकचरा होके आते हो, आधा अधूरा लेके सामने खड़े होते हो, तो आपके सामने संभावनाएं बहुत थोड़ी बचती है। तो इसको शुनरयो सुजुकी कहते हैं बिगिनर्स माइंड, शोषण। इसके लिए तीन बेसिक बातें हैं। पहला है ओपननेस, यानी खुलापन। हर स्थिति को बिना पूर्व निष्कर्ष से देखने की क्षमता। अब कहोगे कि गुरुजी इसमें कैसी क्षमता, हम तो हर चीज जो है नॉर्मली वैसे ही देखते हैं। पर मजेदार बात यह है कि हम बहुत जजमेंटल होते हैं। हर चीज को अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं। कहीं कोई चीज देखे तो उसका पीछे गणित लगाना, अच्छा ऐसा हुआ होगा, जरूर ऐसा, जरूर इसके पीछे ये, जरूर उसके पीछे वो। हम ओपन नहीं है, हम बड़े क्लोज्ड डोर है। हर स्थिति को पहले ही जजमेंट कर लेते हैं। लेकिन शोषण का अर्थ होता है कि नहीं, आप एकदम खुले होके आइए, बिना जजमेंटल हुए आइए, बिना किसी निर्णय लेने की, कोई पूर्व निष्कर्ष निकाल के, कोई पहले ही निष्कर्ष निकाले हुए हैं, पहले ही आप सोचे हुए हैं, ऐसे नहीं। कई लोग मेरे पास, नए लोग आते हैं,
उनके मन में पहले ही कुछ माइंड में वो बना के आते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और तब उनको समझा पाना, उनको बता पाना ज्यादा कठिन हो जाता है। आप एक शानदार स्टूडेंट तब हो पाते हैं जब आप सिर्फ ओपन होते हैं सुनने के लिए। आप पहले से कोई झंझट अपने मन में नहीं रख रहे, आप खुले साफ ओपन ओपन, बहुत साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। आज साइंस इसीलिए तरक्की कर सका, आज साइंस इसलिए दुनिया में छा सका, क्योंकि उसने पहले से कोई रिजल्ट नहीं, वो लैब में सारा का सारा प्रयोग लेबोरेटरी में सामने ज्ञान विज्ञान के साथ प्रयोगों से सीखा। उत्सुकता होनी चाहिए। बहुत लोग देखते हैं कि बस चले आते हैं, उनको गुरुजी ने दिया है कि नहीं आपको सत्संग में होना है, तो बेचारे जस तस आ जाते हैं। नहीं, आपको सीखने का वो ईगरनेस। मैं कई लोग को देखता हूं कि 6 बजने से पहले ही, 10 मिनट पहले ही आकर के बैठ जाते हैं। दैट इज द ईगरनेस। आप सच में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कुछ नई बात। आज जरूर कुछ गुरुजी नई बात बताएंगे, आज कुछ बड़ा अच्छा होने होएगा, आज अच्छे से साधना करेंगे, आज गुरुजी के साथ अच्छे से बैठेंगे। ये जो एक उमंग है, उत्साह है, ये उमंग उत्साह आपकी इस उत्सुकता के कारण, इस ईगरनेस के कारण बना रहता है। ये तय करता है कि आप कितने जिज्ञासु हो, आप कितनी सच्ची जिज्ञासा लेके बैठे हैं। ब्रह्मसूत्र ने पहला सूत्र दिया, अथा तो धर्म जिज्ञासा। पहला सूत्र है ब्रह्मसूत्र का। जिज्ञासा जो है पहला है, प्रथम है, ये ब्रह्मसूत्र का कहना है। जब आप धर्म की जिज्ञासा करते हैं, जब आप जानना चाहते हैं क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नहीं है, जब ये जिज्ञासा भीतर उठती है, जब कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं, जब कुछ जानने की रियल जिज्ञासा होगी तो ही जानेंगे आप। ये उत्सुकता होगी, उमंग होगा, उत्साह होगा, जानने का एक भीतर सेंस होगा। लेकिन आप पहले से ही बैठे, जरा आज जांच लें, जांचे गुरुजी कितना जानते हैं, हमको तो इतना पता है, देखे गुरुजी और क्या बताते हैं। अगर वो क्लोज्ड माइंड होकर के बैठेंगे, कंडीशनड माइंड होकर के बैठेंगे, तो कुछ मिलने का भी होगा तो नहीं मिल पाएगा। और जस तस बैठ गए कि गुरुजी ने आदेश कर दिया है तो बैठना है, तो भी आप नहीं बैठ, तो भी वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्त करने के लिए वो ईगरनेस चाहिए। और तीसरी, नो प्रोकॉन्सेप्शंस। लोग कोई पूर्वाग्रह मान के बैठ लेते हैं। कोई चीज, कई कई बार लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह भर जाता है कि मैं पहले से इस बात को जानता हूं। अब मान लो किसी ने जैन मेडिटेशन पहले से पढ़ा हुआ हो, किसी किताब से पढ़ा हो, और वो कह रहे मुझे तो शोषण पता है, क्या ही गुरुजी बताएंगे, मुझे पहले से पता है। आपको पता हो तो भी आप उसको उस क्षण भूल जाइए, नए सिरे से सीखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक घटना बताता हूं, इससे आप आपको बच्चे से सीखना चाहिए। जो 3-4 साल का बच्चा होता है, उससे सीखना चाहिए कि ये शोषण किसे कहते हैं। मेरी बिटिया को जब वो 4 साल की मेरी बिटिया थी, तो मैंने उसको एबीसीडी सिखाया। हम्म। और बकायदे उसने एबीसीडी सीख लिया। उसके बाद किसी वजह से मेरी पोस्टिंग थी साउथ इंडिया में, विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में जब उसको मैं प्री स्कूल में भेजा, तो प्री स्कूल में आ, जो वहाँ के लैंग्वेज का थोड़ा सा असर था। तो वो लोग कुछ अल्फाबेट्स को
थोड़ा अलग टोन में बोलते थे। बिटिया को सब पता था कि एबीसीडी कैसे बोलते हैं, और उसका उच्चारण जो हम लोग जैसे नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो कैसे करते हैं। लेकिन जब वो वहां गई तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को भूल गई, और उसने वहां के सिस्टम को अडॉप्ट किया। छोटी सी 3-4 साल की रही होगी। आगे कहती है कि पापा, मैंने अब सही तरीके से सीख लिया एबीसीडी। हमने कैसे? तो एबीसीडी बोलते बोलते बोलती है, यम यन वो पी। बोले यम यन नहीं होता बेटा, एम एन होता है। नहीं नहीं, हमारे टीचर ने बताया यम यन वो पी। कहा चलो ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि एक बच्चा जिसको हमने ट्रेंड किया, लेकिन जब वो स्कूल गई तो उसने उस नए तरीके से बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी, उसको उस तरह से उसने सीखा। तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। आप जब बिना किसी प्री कॉन्सेप्शन के आप हू बहू उस चीज को अपने भीतर उतारते हैं, इसको कहते हैं शोषण। अब कई बार हमारे जिज्ञासा के सामने अहंकार आ जाता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। बिगिनर्स का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। आपको लगता है कि हाँ, मैं तो इतने साल से योग कर रहा हूं, इतने साल से, हम तो, भारत का आशीर्वाद है कि हम लोग के पूर्वज इतना कुछ धर्म के बारे में जानते हैं, योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में, कि हम लोगों को बचपन से ही वो सारा ज्ञान मिल जाता है। और अगर आपने 2-4 किताबें पढ़ ली या कुछ सुन लिया, कहीं इधर उधर से जान लिया, तब तो आप खतरनाक इंसान हो जाते हो। देन यू आर डेंजरस पर्सन। कहते हैं ना कि आधा नॉलेज, हाफ नॉलेज, जो आप आधा अधूरा जानते हो, इट्स अ डेंजरस थिंग। एक खतरनाक है। और उससे सबसे बड़ा खतरनाक है कि अपने आप को विशेषज्ञ मान लेना, कि हम इसके एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। अगर गलती से भी ये भाव आ गया, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है अपने आप को कभी स्पेशलिस्ट नहीं बोलता है, जो एक्सपर्ट है वो कभी चैलेंज नहीं करता है कि वो एक्सपर्ट, क्योंकि मालूम है कि वो जीवन भर विद्यार्थी ही है। जीवन भर भी वो अध्यात्म को जानने सीखने की कोशिश करता है, वो विद्यार्थी ही बना रहता है। कोई कभी विशेषज्ञ नहीं हो सका इस विद्या का। लेकिन जो अधकचरे लोग हैं वो बहुत जल्दी दावा कर लेंगे कि मैं विशेषज्ञ हूं, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है साहब, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है, मैंने 2 महीने का फला जगह कोर्स किया। भाई 2 महीने 4 महीने में तुम अध्यात्म सीख लोगे, स्पिरिचुअलिटी सीख लोगे। और जो जो जन्मों जन्मों से सीख रहे हैं उनका क्या? लोगों ने ये अहंकार अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में बहुत जल्दी आ जाता है कि मैं बड़ा विशेषज्ञ हूं। और आप एक अद्भुत बात पाएंगे, जो भी लोग योग का कोई कोर्स किया हुआ है, साल भर का, 2 साल का, 4 महीने का, 3 महीने का, 200 घंटे का, 100 घंटे का, अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट योग के क्षेत्र में पाया हुआ, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में पाया होगा, सब के सब अहंकारी होते हैं। मैंने 99% लोगों को अहंकारी होते हुए देखे। ये योगा टीचर जिनको 2-4 आसन करना आ गया, 2-4 प्राणायाम करना आ गया, ये इनको इनको लगने लगता है कि ये बड़े विशेषज्ञ बन गए, बड़े स्पेशल हो गए, बड़े एक्सपर्ट हो गए। और सबसे दुखद तब होता है जब ये अपने नाम के आगे गुरु लिखने लगते हैं। किसी चीज की विशेषज्ञता को गुरु नहीं कहते हैं। गुरु बनता है परंपरा से, किसी परंपराओं से होकर के ही कोई गुरु बनता है। लेकिन ये छोटे मोटे एक्सपर्टीज पा करके अपने आप को गुरु लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं योग गुरु। मैं पूछ लूं कि तुम्हारे 7 पुस्तकों के गुरु परंपरा की बात बताओ, तो शायद किसी को एक भी ना आता हो। आप योगा एक्सपर्ट भी लिखते हो, उस पर भी सवाल उठता है।
कि किस प्रकार का एक्सपर्टीज है आपका। आप देखोगे कि विशिष्ट अहंकार है, क्योंकि वो पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, क्योंकि वो वृश्चिक आसन कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नट नटीन खेल दिखाते हैं और रस्सियों पे चलते हैं, और सड़क पर भीख मांगने वाले कई बच्चे आपको ऐसे ऐसे आसन करते करतब करते दिखाए जाएंगे। सर्कस में बहुत सारे करतब होते हैं। ऐसा शो करने वाला योगी कोई योगी नहीं है, वो सर्कस में करतब करने वाला कोई कलाकार ही है। तो हमने देखा है कि योग और अध्यात्म के नाम पर बहुत जल्दी लोग अपने आप को विशेषज्ञ कहने लगते हैं, गुरु कहने लगते हैं, और ये खतरनाक है। ये इसलिए खतरनाक है कि ये आपकी जिज्ञासा को बंद कर देता है। एक बार मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी में उत्तराखंड के किसी कॉलेज में था, और उस योग के विद्यार्थी जो योग से एमए कर रहा था, उसको नहीं पता था मेरे बारे में ज्यादा। वो आकर मेरे से कहता है कि आ, सर मैं योग से एमए कर रहा हूं, और मैंने समाधि को जान लिया है। तो मैंने उसकी ओर देखा। उसके बाद वो फर्दर बोलता गया कि समाधि ऐसा, समाधि जो भी वो जानता होगा, योग सूत्र में समाधि ऐसा और फलाने सूत्र में समाधि वैसा। मैं सुनता रहा। तो मैंने कहा कि ये सब बातें तो किताब में है बेटा, आप क्या जानते हो, वट यू नो। तुम तो किताबों की बात कर रहे हो, वो सब किताबें तो मैंने भी पढ़ी है। आप एमए कर रहे हो, मैंने पीएचडी डिलीट करके 16-17 किताबें लिख दी बेटा, उस छोड़ो उन बातों को। आप ये बताओ कि आप क्या जानते हो समाधि के बारे में। आप अपनी बात करो। वो कोशिश करता रहा, कभी वो इसकी बात करे, कभी उसकी बात करे। विवेकानंद क्या कहते हैं, श्री अरविंदो क्या कहते हैं, रमन महर्षि क्या कहते हैं, ओशो रजनीश क्या कहता है, लेकिन अपनी बात नहीं कह सका। हम क्या, अपनी बात कहो बेटा। आप कहे कि मैं समाधि जानता हूं, तो बताओ क्या जानते हो। वो जब भी कुछ बोले तो मैं कह दूं कि भाई तुम ये तो रमन महर्षि की बात है, ये तो श्री अरविंदो की बात है, ये तो ओशो रजनीश की बात है। तुम अपनी बात बताओ बेटा। एक लाइन भी अपनी बात नहीं बोल सका। और तुम कहते हो कि तुम विशेषज्ञ हो, दूसरों की बातें बता रहे हो, जो दूसरों ने कहा वो सुना रहे हो, वो दूसरों के अनुभव बता रहे हो, दूसरे के ज्ञान को हमें सुना रहे हो, और कहते हो कि हम जानते, क्या जानते हो। दूसरों की कहानियां सुना रहे हो, जो दूसरों ने कहा वो बता रहे हो। तुम क्या जानते हो, वट यू नो। जब आपने अनुभव किया होता, तो वो ज्ञान किसी दूसरे के शब्दों की उधार नहीं होती। जब आपने उसको अनुभव किया होता, तो आपकी जो आवाज में आपके प्राण बाहर निकलते, और लगता कि ये आपका अनुभव है। और कम से कम मेरे सामने जब लोग दूसरों की बातें कहते हैं, जब कई बार तो कई लोग बड़े चालाक होते हैं, वो पढ़ के आते हैं और वो पढ़ी हुई बात को बताते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ गुरुजी। एक दो बार तो मैं सुन लेता हूं, लेकिन तीसरी बार बोलता हूं कि जहां से भी तुमने पढ़ा है बेटा, वो उसमें ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है। भाई, तुम जब मुझे ये बात कह रहे हो ना, तो मैं हजारों किताब पढ़ के बैठा,
तुम कहां से भी बोलोगे, मुझे पता है कहां से बोलोगे। तो लोग ऐसा ऐसा करके अभिनय करते हैं। तो हम बोलते हैं हाँ, तुमने ये किताब बड़ी अच्छे से पढ़ी है। ठीक है। अनुभव की बात तो मैं नहीं करता, कई लोग को बुरा लग जाता है अगर मैं सीधे कह दूं कि ये जो तुम कह रहे हो ये कोई वास्तविकता नहीं है, तो लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन जो वो कहते हैं तो हमने कहा हाँ, किताब बड़ी अच्छी से पढ़ के आया हो। ये यूट्यूब तुमने बड़ा अच्छा से देखा है। ये शॉर्ट्स तुम देख के आए हो। तो लोगों का ऐसा है, ये जो विशेषज्ञता है, ये आपको ये समझ कि मैं ये बात जानता हूं या जानती हूं, ये खतरनाक है। आपका जो जिज्ञासु मन है ना, वो संभावनाओं से भरा हुआ मन है। और जो ये विशेषज्ञ है वो अहंकारी मन है, जो ये कहता है कि मुझे सब पता है, मैं जानता हूं। जबकि कुछ इंफॉर्मेशन, आधी कचरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है उसने। जो वो जानता है वो भी जानना नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन मात्र है। आपको इन्फॉर्म्ड किया गया किसी वजह से, पुस्तकों से या आप मोबाइल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। दैट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन। और अगर आप जिज्ञासु होते हैं तो आप निरंतर हर अनुभव से लगातार सीखते हैं आप। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, आप रुक जाते, थम जाते हैं। और आपका ज्ञान उसी पुराने इंफॉर्मेशन पर गोल 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 घूमता रह जाता है। जब आप गलतियां करते हैं तो जिज्ञासु के लिए ये एक द्वार है, एक रास्ता है, दरवाजा है, जहां से उनकी सीख आगे बढ़ती है। और यदि आप विशेषज्ञ और अहंकारी हैं तो आपके अहंकार को चोट लगेगा, आप गलती करोगे आपके अहंग को छू जाएगा। कई बार लोग मुझसे आके बोलते हैं, गुरुजी मेरे से ऐसे गलती कैसे हो गया, मेरे हाथ से माला छूट गया गुरुजी, ऐसा कैसे हो गया। अरे माला यार तुम्हारा छूटा, अब इसका डिफिनेशन मैं दूं क्या, मतलब मैं समझाऊं क्यों छूट गया। गुरुजी मुझे ना साधना में लाल रंग दिखाई पड़ा, ऐसा क्यों दिखाई पड़ा। अरे भाई, लाल तुम्हें दिखाई पड़ा, मैं जो कह रहा हूं नाद सुनने वो सुन नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं बिंदु झांकने लिए, ताकने, एकाग्र होने के लिए एकाग्रता आ नहीं रही है। लाल और तुम्हें दिख रहा है, और आके मुझे पूछ रहे हो और मैं एक्सप्लेन करूं कि तुम्हें लाल क्यों दिखा। तुम अपनी एकाग्रता क्यों नहीं कर पाए, तुम अपना नाद क्यों नहीं सुन पाए, भाई लाल तुम्हें क्यों दिखा, अब मैं एक्सप्लेन करूं उसको। अब माला हाथ से क्यों गिर गया, एक्सप्लेन कीजिए गुरुजी। गुरुजी बुरे सपने आ गए, एक्सप्लेन कीजिए। गुरुजी रात में सोते वक्त आप दिख गए, एक्सप्लेन कीजिए। अरे भाई क्या है। आप सोचो कि प्रश्न आप कैसे पूछते हो, किस प्रकार का प्रश्न पूछते हो। एक जिज्ञासु जब प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न सहज होते हैं, समझ में आता है कि एक रियल अंदर से सवाल आ रहा है, एक रियल संवाद हो रहा है, आत्मा तो आत्मा संवाद हो रहा है। और एक अहंकारी जब सवाल पूछता है तो समझ में आता है कि वो कैसे अपने अहंकार को सामने रख करके सवाल। गुरु जी चूंकि मुझे लाल रंग दिखाई पड़ता है, तो बाकी साधना की पहले बात ना करें, तो पहले मैं लाल रंग की बात कर लूं। मेरे जैसा साधक का माला कैसे गिर सकता है सुमरन करते वक्त। तो ये तो बड़ा अन्याय हो गया, मतलब तो बड़ा अपराध हो गया, मेरे हाथ से माला गिर गया गुरु जी, कोई बड़ा अनिष्ट हो गया। इंद्र का जो सिंहासन डोल गया होगा, उसी ने मेरा माला गिराया होगा। उससे कम में तो आपका अहंकार संतुष्ट नहीं होगा। आपका माला इतनी आसानी से हाथ से नहीं गिर सकता है। इंद्र का आसन हिल गया होगा, निश्चित रूप से जो है यमराज जो है फिसल के गिर गए होंगे, भैंस से नीचे गिर गए होंगे, वो इस भैंस पे चढ़ के आए होंगे। इससे छोटे में बात नहीं हो सकती है। ऐसा मतलब अगर मैं ये कह दूं भाई साहब कोई बात नहीं, झोंका आया होगा, नींद झपकी आ गई होगी, हाथ गिर गया होगा, ये कॉमन बात है, उसमें तो ये नाराज हो जाएंगे, भाई क्या बात करते हो। जबकि वो कोई शून्यता की स्थिति थी, वो नींद नहीं थी, मैं किसी शून्य में प्रवेश कर गया था। अरे भाई साहब। ये लोग जो है नींद, साधना में नींद आ जाए ये मानते ही नहीं है। इनकी साधना की हर नींद किसी न किसी प्रकार का शून्य होता है। गुरुजी आपने तो कहा था कि 21 प्रकार के शून्य होते हैं।
ये कबीर साहब ने कहा 21 टाइप्स ऑफ शून्यस। जरूर कोई ना कोई मेरा होगा, कोई शून्य में हम प्रवेश कर गए होंगे भाई साहब। तो ये है आपका अहंकारी मन। एक जिज्ञासु मन जो होता है ना, वो भीतर के आनंद को ही फ्लो में उतरता है, भीतर का आनंद को खोजता है। और जब अहंकारी मन होगा तो तरह तरह की शिकायतें करेगा, गुरु जी कैसे साधना, इतना डिस्टरबेंस, घर में ये लोग आ गए थे, घर में ऐसा हो गया था, तमाम तरह के एक्सक्यूजेस देना शुरू। मतलब मत करो भाई साधना, तुम अपना ही नुकसान करो, गुरु जी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। तुम साधना नहीं कर रहे हो तो गुरु जी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मैं बीमार हो गया था गुरु जी, मैं ऐसा हो गया था, मैं वैसा हो गया था, मैं यहां चला गया था, वहां विदेश चला गया था, ट्रेन में था। अरे ठीक था, ठीक है। ये 21 दिन ऑलमोस्ट पूरे होने को है, गुरु पूर्णिमा से 21 दिन पूरे होने को है। और आज 20वें दिन में हम ये बात आपसे कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आप में से कितने जो इस बार नामदान पाए हैं, जो इस बार दीक्षा पाए हैं, 21 दिन रेगुलर ढंग से साधना किए हो। लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो लोगों के एक्सक्यूजेस निकल के आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो मैं देखो बहुत बढ़िया साधक हूं, लेकिन क्या करूं, समय ही नहीं मिला। वैसे तो मतलब मैं समाधि पारी कर लेता, बिंदु तो पारी था, बस क्या करूं, तबीयत खराब हो गई। भाई साहब, एक्सक्यूजेस भी देखो। हमें लगता है कई लोग जब ये बातें बोलते हैं तो उन वो उनको वापस से सुनना चाहिए, उनकी जो प्रतिध्वनि है उनको कान में जाना चाहिए। वो किस प्रकार की बात गुरु से कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा खुद सोचना चाहिए कि वो क्या क्या रहे हैं। अब ये एक टर्म है जो जैन लोग यूज करते हैं, शुहारी। शुहारी का मैं अर्थ बताता हूं। ये होता है कि मास्टरी तो विशेषज्ञता को पाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। शु मतलब पालन, हा मतलब विचलन, और री मतलब पारगमन। जापानी में शुहारी को पालन, विचलन और पारगमन कहते हैं। शु मतलब जब आप फॉलो करते हैं गुरु के जो भी नियम है, तकनीक है, बिना प्रश्न के सटीक, बिना कोई गलती किए। आप गलतियां करते हैं, आप अगर, मैंने आपको कहा कि सुबह सुबह भाई 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, पुराने लोग को तो मैंने कहा 2 घंटे बैठने के लिए, ज्यादा पुराने लोगों को मैंने कहा 3 घंटे बैठने के लिए। तो बिना प्रश्न के सटीक रूप से पालन। आप प्रश्न करने लगे, गुरु जी मेरे कमर में दर्द, ये आपकी परेशानी है, आप उसका रास्ता ढूंढिए। गुरु जी नींद नहीं खुल रहा, ये मेरे से मत पूछो, डोंट आस्क मी। आप दिमाग लगाओ कि उसको कैसे खोलें, आंख में पानी मारे, दौड़ लगाए, एक्सरसाइजेस करें। जब आप बचकानी समस्याएं पूछते हो तो मुझे लगता है कि या तो आप उस पर सोचते ही नहीं हो, आप मनन ही नहीं करते हो, या आपके लिए समस्या ही नहीं है। आप जो समस्या बता रहे हो आपके लिए समस्या ही नहीं है, आपके लिए अपने आप को बचाने का एक तरीका है, आप अपने आप को सेव करने का एक तरीका है कि हम कैसे साधना ना करें। तो आप कोई ना कोई बबल्स खड़े कर देते हो। शु का अर्थ है गुरु के नियमों का और तकनीकों का सटीक पालन करना, एकदम हूबहू वैसा ही जैसा गुरु ने कहा है। फिर दूसरा आता है मध्य या हा, जिसको हम लोग कहते हैं विचलन, ब्रेक द फॉर्म। नियमों की गहरी समझ के बाद उनके उन्हें प्रयोग या सृजनात्मकता से मोड़ना। अब इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैंने कहा फलाना नाम लो, फला रूप लो। अब मान लो फला रूप आपको नहीं पकड़ में आ रहा है, या कान बंद किया, ये आवाजें दूसरे आवाज तक नहीं जा रही है, तो आप जब लगातार उन नियमों का पालन करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप अपने हृदय से अपने आप आता है। एक क्रिएटिविटी, क्यों ना यार इस आवाज को हम ऐसे खींचें,
क्यों ना यार अपनी चेतना को थोड़ा दाएं भाव के पास ले आए, बाएं भाव के पास ले आए। क्यों ना अपनी चेतना को यहां कान के नीचे की तरफ ले जाए, ऊपर की तरफ रखें, ललना चक्र पे रखें। फिर आप कुछ प्रयोग करते हो, आप दिमाग लगा ये करके देखते हैं यार, ऐसा करके देखते हैं, गुरुजी ने ऐसा बताया है, अब ये चीजें हो गई है, हो रही है, अब थोड़ा ये प्रयोग करके देखते हैं, कुछ क्रिएटिव थॉट लाते हो। इसको कहते हैं विचलन, ब्रेक द फॉर्म। उस फॉर्म को पा करके कुछ अपनी क्रिएटिविटी जोड़ते हैं उसमें। और थर्ड आता है री, जिसको कहते हैं परिपक्वता, पारगमन। और आप उस रूप से परे जाकर के सहज, स्वाभाविक और निपुणता में चले आते हो। ये एक्सपर्ट होता है। जैसे मान लो कोई आप म्यूजिक सीखते हो, आपको किसी ने सिखा दिया, भाई ये सारे गामा ये है, ये ऐसे बजाना, वो वैसे बजाना, ऐसे सारी आपको वो राग, आपको सारे थाट बता दिए। ठीक है, आप थाट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठाट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने हूबहू अपने टीचर ने जो जो बताया था वो वैसे वैसे गा दिया। उसके बाद आप विचलन करते हो, आप हा में उतरते हो। हा का मतलब थोड़ा नया क्रिएटिव, इस राग को जरा यहां पे कोमल स्वर और यहां पे तीव्र करके देखते हैं, क्या गाने में कुछ ज्यादा आनंद, ज्यादा रस आता है कि नहीं। आप उसको कुछ सृजनात्मकता में जोड़ते हैं और फिर आप नियमों के पार जाते हैं, नियमों से परे जाते हैं। जहां पे कोमल स्वर था वहां पर आप तीव्र स्वर करके देखते हैं। और यदि आप क्योंकि आपको उस रस का आनंद मालूम है, उस सहजता का रस मालूम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम राग खराब कर रहे हैं या राग अच्छा कर रहे हैं। और फिर आप नए नए राग बनाते हैं, नए नए थाट क्रिएट करते हैं, अपनी स्किल से नए नए क्रिएटिव गाने क्रिएट करने लगते हैं, नए नए गाने बनाने लगते हैं। तो आप जब नए नए गाने, नए नए राग क्रिएट करने लगते हैं, तो आप परिपक्व हो जाते हैं। ये है परिपक्वता, इसको कहते हैं सुहारी। अब हम समझते हैं कि विशेषज्ञ अहंकार कैसे बनता है। हाउ द क्लोज्ड एक्सपर्ट माइंड्स फॉर्म्स। कुशलता खतरा नहीं है, कुशलता के साथ बंद होता हुआ आपका जो मन है वो खतरा है। और ये 6 कारण है ये अहंकार के प्रवेश करने का। आप बिना चिंतन किए उसको रिपीट करते रहते हैं, बिना नई समझ के काम को दोहराना क्रिया को यांत्रिक बना देता है, मैकेनिकल बना देता है। उसमें तो ह्यूमैनिटी, मानवता की खुशबू ही नहीं रही, ह्यूमन खुशबू ही नहीं है, ह्यूमन फ्रेग्रेंस नहीं है, वो आप मशीन हो फिर। कुछ एज्यूम्ड मास्टरी होती है, आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से जानता हूं, और सीखना यही खत्म, खत्म बात, फिनिश। जैसे ही आपको ये एहसास हो गया कि मैं पूरी तरह से जानता हूं, फिनिश, आप खत्म हो गए, आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। थर्ड है पैटर्न। एक पैटर्न, एक बायसनेस का एक पैटर्न है आपके दिमाग में। मस्तिष्क जो है नई स्थिति को भी पुराने ढांचे में जबरन फिट कर देती है। और ये तो मैं अक्सर देखता हूं। मैंने कोई आपके मन में मान लो कोई बात है और मैंने कोई बात सिखाई, आप मेरी बातों को अपने तरीके से मोल्ड करके अपने अनुसार बना लेते हो उसको। वो ये कलाकारी आप इतने मजेदार ढंग से करते हो, जैसे कि मैंने कोई ज्ञान दिया उसको आप, आपके अंदर में जो पुराने समय में ज्ञान बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, इस शब्द को यहां वहां उसके नाक खींच के, कान खींच करके आप तोड़ मरोड़ करके उसको अपने जैसा बना दिए। और जब आप किसी को बताओगे तो ये लगेगा नहीं कि ये गुरुजी का स्टेटमेंट है, ये उसी आदमी का स्टेटमेंट है। आप में कुछ बदलाव नहीं दिखेगा लोगों को, कहेगा ये आदमी तो वही है, हाँ बोलता है गुरु कर लिया है, पर आदमी वही है, आदमी में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपके परिवार कह रहे हैं कि ये इतने दिन से गुरु किया हुआ है, इसके में कुछ बदलाव तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों बदलाव नहीं हुआ? क्योंकि आपने गुरु के शब्दों को भी अपने अंदर में घोल मोल लिया।
आप हो वही, क्योंकि आपकी जो पहले से पैटर्न बनी हुई है, जो पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ है, उसी में आपने कुछ नई बातों को घोल मोल लिया। कुछ लोगों का हालात जो है वो पुष्टि पूर्वाग्रह की तरह है। ये क्या है? केवल वही जानकारी स्वीकारना जो पहले से माने गए विश्वास से मेल खाता हो। ऐसे ढीठ लोग भी होते हैं, वो नई बात मानेंगे ही नहीं। गुरु ही हार का कहते, भाई ठीक है भैया, जो समझना है समझ लो भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। गुरु ही हार मान लेते हैं, भाई ठीक है जाओ भाई, तुम्हें जैसा समझना है वैसे ही समझ लो। वो उसी तरह से समझेंगे, वो बदलना ही नहीं चाहेंगे, वो अकड़ के खड़े हो जाएंगे। गुरु जी हम कैसे बदल जाएं? मैंने तो जीवन में ये देखा है, मैंने तो जीवन में ये समझा है, मैंने तो ये किया है, बस अड़ जाएंगे इसी बात पे। मेरे समझ में तो यही है। मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ महानुभाव ऐसे हैं, जब मैं बहुत गहरी बात बता दिया तो धीरे से कहेंगे, गुरु जी मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ से डस 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 डस। भाई, जब गुरु कह रहा है कि ये ऐसा है, गहरी समझ है, और तुम तब अपनी समझ देने लगते हो, गुरु की बातों को काट करके अपनी समझ देने लगते हो, तो मुझे समझ में आता है कि अहंकार कैसे काम कर रहा है। जब मैं समझा रहा हूं तो पैरेलली भीतर अपनी बात सोच रहे हैं। जैसे मानो कि मुझे वो जवाब देने वाले हो, मुझे पलट करके आंसर देने वाले हो, तो वो अपने पीछे पीछे कहानियां बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। केवल वही जानकारी आप लेते हो, वही ज्ञान आप सुनते हो जो आपके लिए जो पहले से माने हुए हैं। वरना आप क्या करते हो? पैटर्न बियास कर देते हो, बायस कर देते हो, पैटर्न पूर्वाग्रह कर देते हो, पुराने ढांचे में उसको बदल देते हो। फिर अगला है डिसमिसिंग नॉइसिस। नए दृष्टिकोण को अनुभवहीन कह के खारिज कर देते हो। अगर कोई नया बच्चा कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, नया नया नामदानी है, नया सत्संगी है, कोई नया बच्चा सीख करके आया, कुछ नई बात कर रहा है, आप उसकी उपहास उड़ाते हो, आप उस पर मजाक बनाते हो, उसके छोटे से जिज्ञासु प्रश्न पर हंस देते हो, पीछे कहते हो अरे ये तो नवसिखिया है, ये अभी नया नया आया है, नया नया मुल्ला जोर से बांग देता है, जोर से आजान भरता है, ऐसा बोल के मजाक बना देते हैं। ये जो आपकी प्रवृत्ति है वो तय कर रही है कि आप स्वयं कितने हैं। फिर आता है बोरियत या ठहराव। आपके साधना के कार्यक्रमों में, अब आप ही देख लो मेरी बात को। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे पुराने नामदानी है, पहले से हमसे जुड़े हैं, और पुराने नामदानी कितने लोग यहाँ आए हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? अगर प्रतीक यहाँ पे है, प्रतीक जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पुराने कितने नामदानी यहाँ पे है और कितने नहीं आए हैं? कुछ एक अंदाज बताइए जी, प्रतीक। लगभग प्रणाम गुरु जी। हम्म, लगभग 12 से 14 नामदानी है गुरु जी। बाकी सभी लोग मिसिंग है, लगभग 50 से ऊपर नामदानी मिसिंग है। अब बताओ, 50 से ऊपर दीक्षित नामदानी नहीं आए हैं? 50 से ऊपर, जो जिसको मैंने पिछले 3-4 सालों में दीक्षित किया है, 50 से ऊपर नामदानी नहीं आए। क्या उनकी जिज्ञासा मर गई? क्या वो उमंग तरंग सीखने जानने की इच्छा खत्म हो गई? या फिर वही एक पैटर्न है कि आप कुछ भी बोल करके, मैं बीमार था, मैं व्यस्त था, मैं ये था, मैं वो था। अरे एक बार नहीं आए क्लास में, 2 बार नहीं आए, 3 बार नहीं आए। पिछले समय 90 90 क्लास मैंने लिए। मैं पिछले एक सप्ताह से क्लास ले रहा हूं।
आप लगातार नहीं आ रहे हैं, तो ये शो करता है कि आप ठहर गए, रुक गए। आपका साधना में उमंग और रस चूक गया। इसको बताने के लिए मुझे बहुत एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा होती, शोषण होता, तो हर दिन कुछ नई जानने के लिए आप खड़े होते। भले ही विषय पुराना हो, पर हमेशा गुरु से आप नई बातें सीख सकते हो। और जो सीखना चाहता है वो सीख लेता है। लेकिन आपका विकास वहीं थम जाता है जब आप उस रस को लेना छोड़ देते हैं, आप बोरियत को महसूस करने लगते हैं। ये बोरियत आता ही क्यों है? आप बोर होते ही कब हो? जब आपका उमंग मरता है, आपका उत्साह मरता है, आपकी उत्सुकता मरती है, आपकी जिज्ञासा मरती है। और तब जैसे ही जिज्ञासा आपकी मरती है, जैसे आपका साधकपना मरता है, जैसे ही स्पिरिचुअल सीकिंगनेस आपका मरता है, डिस्ट्रॉय होता है, आप बोरियत महसूस करते हो। तब आपके अंदर वो सीकिंगनेस खत्म होती है। इस शोषण के खोने के 6 संकेत आपको मिलते हैं। जब हर नई बात पर पहली प्रतिक्रिया कि मुझे पहले से पता है, अगर आपको ये लगने लगे। एक बार मैंने किसी शिष्य से पूछा, भाई तू क्लास में क्यों नहीं आता? तो कहता है कि गुरुजी मुझे तो सब पता है, जो आप बताते हो ना, मुझे एक एक बात पता है। मैं तो आपका फला फला साल से शिष्य हूं, इतने सालों से मैं आपका शिष्य हूं, मैंने हर बात आपकी बहुत गहनता से सुनी है, मुझे पता है, आप जो भी पढ़ाओगे ना मुझे पहले से पता है। भाई तू ही मेरी जगह बैठ जा फिर। मैं ही हट जाता हूं, मैं जाके शिष्य की पंक्तियों में बैठ जाता हूं। किसी भी नई बात को सुनते ही अगर आपके मन में तुरंत ये वाक्य आ गया कि मुझे पता है, आप सजग हो जाना, अवेयर हो जाना, आप खतरनाक स्थिति में हो, यू आर इन डेंजरस स्टेट। जब आपको ऐसा लगे कि पहले तो बड़ा रोमांचक था, पहले तो बड़ा मजा आता था, अब थोड़ा ओके ओके सा है, यंत्रवत है, नीरस है। परिचित कार्यों में जब आपको ऊब लगने लगे, मिलते जुलते कार्यों में ऊब लगने लगे, प्रोग्राम में, अरे ऐसे प्रोग्राम तो हम बहुत बार आए हैं गुरुजी, प्रोग्राम करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन प्रोग्राम तुम कई बार आए हैं। आप सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आप अवेयर हो जाइए, बी अवेयर, है ना, कि कुछ गड़बड़ हो गया, आप शोषण खो दिए। अगर बुनियादी प्रश्न पूछे, मैं पूछूं, कुछ बेसिक सवाल पूछूं, उस पर आप अपना पेशेंस लूज कर जाए, धैर्य खो दे और बेचैन हो जाए, इम्पेशंस हो जाए, अधीर हो जाए, तो आप समझिए कि आप खतरे के जोन में खड़े हो गए। प्रश्नों पर चिड़चिड़ाहट होना यह शो करता है कि आप कटघरे में खड़े हो गए। मैं हर बार नई विधि बताता हूं, तकनीक बताता हूं। ये नई विधि, नई तकनीक क्यों बताता हूं? ताकि आप पुराने विधियों में जो गतिरोध हो रहा है, जो मुश्किलें आ रही है, उसको दूर कर सकें, आप बिंदु तक पहुंच सके, आप नाद साधना स्पष्ट हो जाए, आपके प्राण ऊर्ध्व हो जाए। इसके लिए बार बार नई विधियां बताते हैं। बहुत लोग नई विधि से बचते हैं, गुरुजी पुरानी वाली तकनीक क्या खराब है क्या, ये नई तकनीक मैं पुरानी ही पकड़ता हूँ गुरुजी, नई तकनीक क्यों ही पकड़ना। आप बचने की कोशिश करते हैं भाई, ये इसीलिए कि आप पुरानी तकनीक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग पुरानी तकनीकों को ठीक से करते होते हैं ना, उनको नई तकनीक में भी कोई आपत्ति नहीं होती है। नई तकनीक पे आपत्ति ही उन लोग को होती है जो पुरानी तकनीक को भी ठीक नहीं से नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है नया होमवर्क दे रहे गुरुजी, एक तो होमवर्क पहले से जो नहीं हो रहा है, और नई होमवर्क और गुरुजी थोप रहे हैं मेरे ऊपर। अरे थोप नहीं रहा हूं भाई साहब, आप पुरानी तकनीक को अच्छे से कर सके उसके लिए रास्ते खोल रहे हैं। ये शिकायत वो लोग करते हैं कि नहीं गुरुजी नया क्यों सीखना, पुराना तो बिल्कुल ठीक है, मुझे तो पुराने में बड़े मजा आ रहा है, मुझे नया तो नहीं सीखना।
ये जब आप कहते हो ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपका पुराना भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर ठीक चलता तो नए का स्वागत करते आप। बात तो वही है, साधना चाहे जो भी कराएं, हम चाहे जितने भी मुद्राएं कराएं, चाहे जितने भी हम साधना कराएं, होता वही है जो आपको मैंने साधना की तकनीकें बताई है, जो पुराने बताई है ना। बोतल नहीं है, पर जाम पुराना है। बोटल्स आर न्यू, लेकिन वाइन आर ओल्ड। ठीक है कि नहीं? अच्छा, कुछ भी सुझाव दो। अगर मैं कुछ सुझाव देता हूं तो तुरंत सफाई, बचाव में तुरंत आ जाते हैं आप, तुरंत एक प्रोटेक्शन के लिए आप कवच तैयार रखते हैं। कुछ भी बोलते हैं, जैसे भी फीडबैक आपको देने की कोशिश करता हूं, आप रक्षात्मक स्थिति में आ जाते हैं। गुरु जी, चूंकि मेरा तबियत खराब था, चूंकि मेरा यात्रा था, चूंकि मेरे घर में घटनाएं घट रही हैं, चूंकि मेरा ऐसा हो रहा है, चूंकि मेरा वैसा हो रहा है, आप तुरंत रक्षात्मक डिफेंसिव स्टेट में आ जाते हैं। कुछ लोग तो सीधे सीधे मना कर देते हैं, गुरु जी ये ना कर पाऊंगा। मैंने कुछ बताया, भाई तू ऐसा कर ले, नमक कम कर दे, वो कर दे, ऐसा कुछ मान लो, गुरु जी हमसे ना हो पाएगा। भाई गुरु तुम्हें सब कुछ देख करके ही वो बता रहे थे, तुम्हारी हालात को जान के ही बता रहे थे। अगर आपके मन में जिज्ञासाएं नहीं आ रही है, महीनों से कोई नया प्रश्न आपके मन में नहीं उठा है, तो आप समझ लीजिए कि आप खतरे में खड़े हैं, आप डेंजर जोन में खड़े हो गए। जिज्ञासा की जगह आत्मसंतुष्टि ने ले ली है। ये सारे वे हैं जिससे कि आप शोषण खो देते हो। तो आप कहोगे प्रश्न आएंगे कैसे गुरुजी, आपने तो इतनी सारी बात बोल दी, अब जिज्ञासा पर सोचना पड़ेगा कि जिज्ञासा प्रश्न करूं तो क्या करूं। पूछूं तो क्या पूछूं, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए। नहीं, मैं चार बात बताता हूं, आप सुनो। जब कोई कार्य नीरस लगे, जब आपको ऐसा लगे कि आप डेंजर जोन में खड़े हो गए हैं, तो ये चार प्रश्न आपकी जीवंत दृष्टि को फिर से लौटा सकते हैं। अगर कोई विषय में पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, कोई चर्चा कर रहा हूं, तो आप अपने आप से ये पूछिए कि अगर पहली बार मैं ये सुन रहा होता, पहली बार मैं इसको देख रहा होता, तो क्या पूछता, मेरे मन में क्या आता। देखो, मैंने कल आप लोग को संडे के दिन मैंने पूछा, भाई रविवार का दिन होता है प्रश्नों का, आप प्रश्न पूछिए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ही नहीं है। क्यों प्रश्न नहीं है? अगर प्रश्न नहीं है तो ये भी सवाल है। आप अपने मन को पूछिए, अगर ये पहली बार मैं जान रहा होता तो क्या प्रश्न उठता, क्या अनदेखा रह गया। इस पूरे पाठ्यक्रम में कौन सा ऐसा पाठ था जिस पर हमने ध्यान दिया ही नहीं? कौन सा ऐसा पाठ है जो अनदेखा रह गया? इस स्थिति में मैंने किस बात पर ध्यान दिया ही नहीं? एक बच्चे के दृष्टिकोण से देखिए कि एक बच्चा इसे कैसे अनुभव या वर्णन करता। अगर आप छोटे 4-5 साल के बच्चे होते तो इस पूरी प्रक्रिया को कैसे एक्सप्लेन करते? और सबसे बहुमूल्य प्रश्न, आप अपनी छिपी हुई मान्यताओं को एक बार देखिए। मैं क्या मान के चल रहा हूं जो शायद सच ना हो? जो मैं माने बैठा हूं, हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो, उसमें कोई मिस्टेक हो। ये आप मान के चलते हैं कि जो आपने मान लिया है वो सदैव सत्य ही है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप उस पर प्रश्न करो एक बार कि क्या पता जो आप मान के चल रहे हैं वो सच ना हो। एक बार गुरुजी की बात सुने, उस नजरिए से देखें। और जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें हम साधना के विषय में, आप शोषण को कई क्षेत्रों में ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी के लिए ही नहीं है।
जहां आप स्वयं को जानकार मानते हैं वहीं शोषण बनना सबसे जरूरी है। कई बार इसका प्रयोग आप रिश्तों में कर सकते हैं, क्योंकि रिश्तों के मामले में सब ओवर एक्सपर्ट मालूम पड़ते हैं, जिससे भी पूछ लो। भले ही उनका रिश्ता दरक रहा हो, टूट रहा हो, टूटने की कागार पे हो, लेकिन उनको यही लगता है कि वो रिश्तों को बहुत अच्छा समझते हैं। दे नो। हर पुरुष को लगता है कि एज ए पति, एज ए पिता, एज ए पुत्र, वो उनको पता है संबंध क्या होता है। हर स्त्री को लगता है एज ए पत्नी, एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज ए सिस्टर, उनको पता है सब। जहां पे भी आपके मन में ये क्वेश्चन उठ जाए कि मुझे सब पता है, वहीं पर शोषण खोता है। अपने साथी को हर दिन नए सिरे से जानने की कोशिश करो। देखो रिश्तों में कैसे बदलाव आता है। अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, जहां आपके ऑफिस है, जहां आप जाके जॉब करते हो, पुराने अनुभवों के बावजूद नई विधियों, नई क्रिएटिव थॉट्स को डेवलप करो। नई क्रिएटिव थॉट्स को लाओ। खुले मन से सीखो। हर दिन सोचो क्या इसको हम और अलग और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हर ध्यान के सत्र में जब भी आप ध्यान पे बैठते हो, तो आप हर ध्यान के पहले सोचो कि इस बार कुछ नया, नए तरीके से, नए सिस्टम से और कुछ नया करते हैं, कुछ नया अनुभव करेंगे आज। जब आप पालन पोषण बच्चों का करते हैं, तो बच्चों से भी सीखने के लिए तैयार रहें, ना केवल सिखाने। कई बार बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। आप शरीर के बारे में, आपको लगता है कि आप अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। शरीर कई प्रकार के नए संकेत देता है। उसको पुरानी धारणाओं से मत ढकिए। शरीर को समझिए, जानिए। जानने के लिए बहुत कुछ है। एक डॉक्टर भी पूरी जिंदगी डॉक्टरी करता रहता है, तो भी वो चैलेंज नहीं कर सकता है कि शरीर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर हम आप क्या है? अपने ही शरीर को जानने की कोशिश कीजिए। नई जानकारियां लीजिए। आप बातचीत करते हैं हिंदी में, आपको पता है कि आपको ठीक ठीक से हिंदी बोलनी समझनी आती है? कितने शब्दों को हिंदी में आप जानते हैं? बहुत बहुत लोग तो कहते हैं गुरुजी आपके अधिकांशतः शब्द समझ में नहीं आते, बोलता मैं हिंदी में हूं। आप अपनी भाषा में नए नए शब्दों को जोड़िए, वोकेबलरी को जोड़िए। चाहे जो भी भाषा बोलते हो, आप तमिल बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, मलयालम बोलते हो, वट। शुरुआती की तरह जैसे बिगिनर्स लोग गलतियां करते हैं, उसको गलतियां करने को सहज स्वीकार करो। कोई बात नहीं। नचिकेता की तरह सतही उत्तर से संतुष्ट ना हो, गहराई की बात पूछे। यमराज उससे नचिकेता को, कोई नचिकेता यमराज की कहानी पता ही है। कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज बहुत तरह से बहलाते फुसलाते हैं, लेकिन नचिकेता गहरे से गहरे प्रश्नों को पूछता जाता है। जैन कहते हैं कि जब आप एक ऐसी अवस्था में आ जाओ जहां धीरे धीरे आपको लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता। देखो, जितना जानना अहंकार है, उतना न जानना ध्यान है। जो ध्यानी लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। नॉट नोइंग। आप नॉट नोइंगनेस में उतरते हैं। अगर आप ध्यानी हैं तो आप नॉट नोइंगनेस में उतरते हैं। आपके लिए हर चीज जिज्ञासा, हर चीज विस्मय है। और जितना आपको लगता है मुझे ये भी मालूम, मुझे ये भी मालूम, मुझे ये भी मालूम, जितना आप इंसाइक्लोपीडिया बनते हैं, जितना आपको लगता है कि हम तो चलते फिरते लाइब्रेरी है, विकिपीडिया है, उतने ही आप शोषण से दूर होते हैं, उतने ही अहंकारी विशेषज्ञ बन जाते हैं। स्पेशलिटी नथिंग एक्सपर्टीज विथ नथिंग एक्सपर्टीज। तो यदि आपको ध्यान में उतरना है, तो नॉट नोइंगनेस में उतरना होगा, नहीं जानने में उतरना होगा कि नहीं पता था। हजार बार सुन लिए तब भी आप हाथ जोड़ के खड़े हो, मुझे नहीं पता गुरुजी। हम सुने तो हैं पर हम जानते नहीं है। हमको उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। और हर बार अपने गुरु के शब्दों में नई बात को ढूंढे।
बिना उत्तर खोजे प्रश्न के साथ सहज रहे। एक अपना डायरी बनाए, आश्चर्य डायरी। रोज लिखें कि आज मुझे किस बात ने चौंका दिया। विस्मय। शिवसूत्र कहता है विस्मय योग भूमिका, विस्मय योग की भूमिका है। क्योंकि जिस दिन आपको लगेगा कि आप जान गए, आपकी योग की भूमिका खत्म है। यू डिस्ट्रॉयड, यू आर इन डेंजर जोन। और जब जैसे छोटा बच्चा चारों ओर देख रहा है और प्रश्न पूछ रहा है अपने माँ बाप से, ये चिड़िया क्यों उड़ती है, ये फूल क्यों खिलता है, पत्ता हरा क्यों होता है। वो चौंक रहा है सब कुछ देख करके। आपको भी योग की भूमिका में उतरने के लिए उसी विस्मय की जरूरत है, उसी आश्चर्य की जरूरत है। जो जानते हैं उसे किसी बच्चे के सरल भाषा में समझने की कोशिश करें। जो भी आप जानते हैं उसको लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। रोज एक प्रश्न करें। हर दिन एक नया ईमानदार प्रश्न स्वयं से पूछें। स्लो ऑब्जर्वेशन, एक धीमा अवलोकन करें। जो कुछ आप पहले से जानते हैं उसको थोड़ा अधिक ध्यान से देखिए। सीक डिसएग्रीमेंट, अपनी मान्यता की विपरीत विचारों को खुले मन से सुने, बचे भागे नहीं। यस एंड, ये क्वेश्चन पूछें, ठीक है आगे, और नए विचारों को तुरंत नकारने के बजाय आगे बढ़ जाएं। हां और का अभ्यास। अच्छा ठीक है आगे, और ऐसा प्रश्न करें। महीने में एक बार पूर्ण नौसखिया बनकर के नया सीखें। ट्राई समथिंग न्यू। जब आपकी धारणा गलत साबित हो जाए तो उस समय उत्सव मनाइए, दुखी मत होइए। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कि आपकी धारणा गलत साबित हुई। सेलिब्रेट दैट सरप्राइज, उसे सीखने का उपहार माने। और किसी भी नए थॉट पे, नए राय पे, सलाह पे, जब आप किसी को कह देते हैं अरे ये गलत बात है, मुझे पता है क्या सही है, ये बात कहना छोड़िए। अगर आपको कोई बात गलत लगे तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। इसके पीछे क्या तर्क है भाई? ये बोलना कि मुझे पहले से पता है, अरे आप ये सही नहीं है, नहीं नहीं। कुछ लोग तो नहीं बोल के अपनी बात शुरू करते हैं। आप शुरू कीजिए दिलचस्प बोल करके, इंटरेस्टिंग बोल करके। ओह इंटरेस्टिंग। और उसके पीछे आप तर्क पूछिए, बजाय ये बोलने की मुझे पहले से पता है। किसी गलती पर, अगर आपसे कोई किसी वजह से गलती हो जाए तो आप ये मत कहिए कि मैं ऐसा कभी नहीं करता। किसी गलती पर बोलते अरे तुम कैसे कर दिए भाई, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, तुम ऐसे नीच हरकत करते हो, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। बल्कि आप उस वक्त ये सोचिए कि इसकी गलती से मैं क्या सीख सकता हूं, यहां से क्या मेरे लिए कोई सीख है, क्योंकि हर गलती कोई ना कोई सीख दे रही है, देती ही है। गलती सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा सीख देता है। किसी नए कार्य पर जब आप कहते हो कि मुझे यह सब पता है, कोई चीज देखते हो कहते हो मुझे पता है, तो क्यों ना आप ये बोलो कि चलो एक बार, मैं जब पहली बार इस चीज को देखा था, पहली बार जाना था, तो एक बार उस में जी के देखते हैं। वो गाना है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। सुना है कि नहीं गाना ये आपने? ये बहुत पुराना गाना है। चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम दोनों। तो थोड़ा सा अजनबी बनिए, थोड़ा अपरिचित बनिए, थोड़ा विस्मय की भूमिका लाइए, थोड़ा आश्चर्य की भूमिका लाइए। एक बार फिर से अपने रिश्तों में भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने पति पत्नी एक दूसरे को कह सकते हैं कि चलो एक बार फिर से, पहली बार जब आपने मुझे प्रपोज किया था, जब पहली बार आपने मुझे हेलो किया था, जब पहली बार हम जाने, चलो हम वो लोग भूल जाते हैं कि हम लोग 10 20 50 साल से पति पत्नी है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। एक बार फिर से शुरू करते हैं। आप ऐसा करके तो देखो, कितनी ताजगी, कितनी नयापन, कितने उत्साह उमंग आपके उस रिश्ते में भर जाएगा। तो शोशिन के 3 नियम हैं। सुजुकी रोशी की शिक्षा है कि निपुणता के बाद भी शुरुआती जैसा रहना, वो खुलापन अनुभव करना, वो उत्सुकता, वो पूर्वाग्रह, पहले से कोई मेंटल उस चीज को ना बनाना। इन शॉर्ट मैं आपको चलते चलते बताऊं कि जिज्ञासा को अज्ञानता या लापरवाही समझना बड़ी भूल है। यह अज्ञानता नहीं है। और ये विशेषज्ञता का त्याग करना भी नहीं है। हम जब ये सब बात कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्सपर्टीज को हम त्याग करने की बात कर रहे हैं। जानबूझकर अनजान बनने का नाटक इसका उद्देश्य करना नहीं है। आप कुशल होते हुए भी जिज्ञासु रह सकते हैं। जोखिम भरे कार्यों में अनुभव व सावधानी अब भी जरूरी है, लापरवाही हमेशा बचना चाहिए। जिज्ञासा आपकी दुर्बलता नहीं, बल्कि गहरी सुरक्षा से आती है। तो अपने दैनिक जीवन में इस शोषण को लाएं, जिज्ञासा को लाएं। आज हम लोग प्रतिज्ञा करें कि आज मैं कम से कम एक चीज को पहली बार जैसा, आप सब लोग जितने लोग यहां पे हो, आप मन मन में मेरे साथ संकल्प करो कि आज मैं कम से कम एक चीज पहली बार जैसा देखूंगा या देखूंगी। चलो आप लोग बोलो मेरे पीछे पीछे। आज मैं मैं पहली बार कम से आज कम मैं एक कम से कम एक चीज कम से कम एक चीज को पहली एक बार जैसी देखूंगा या देखूंगी। ठीक है। पहली पहली बार बार जैसा देखूंगा देखूंगा या देखूंगी। एक नए नजरिए से देखूंगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। अगर आपने ये आपने मन में लाया और आप एक एक्टिव लिसनर हैं, एक्टिव स्टूडेंट है, हमेशा सीखने वाले विद्यार्थी है, छोटे बड़े सबसे सीखने वाले हैं, और हर संध्या आप एक ऐसा आ, विस्मय नोट्स बना रहे हैं, एक आश्चर्य डायरी बना रहे हैं, तो देखिए कि आपके अंदर क्या गजब के चेंजेस आएंगे। आपके इंफॉर्मेशन गैप खत्म होंगे। एक बड़े साइंटिस्ट हुए, जॉर्ज ल्यूविंस्टकिन। उन्होंने 1994 में एक थ्योरी दिया कि ज्ञान की अंतराल ही जिज्ञासा को जन्म देता है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी कहते हैं इसको। और इस पर कई डोपामाइन पे शोध हुआ कि जिज्ञासा की स्थिति में काउडिड न्यूक्लियस सक्रिय होता है। काउडिड न्यूक्लियस जब सक्रिय होता है तो आपके भीतर की डोपामाइन में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। तो आपको ये मन में आगे बढ़कर के इस चीज को चैलेंज लेना है कि हम जिज्ञासु बनेंगे, हम विद्यार्थी बनेंगे, रोज सीखने का अवधारणा करेंगे। हर पल एक नया आरंभ है बच्चों। एवरी मोमेंट इज अ फ्रेश बिगनिंग। इस बात को अपने मन में लाओ। पहचानो कि मैं जानता हूं कि यह भ्रम है। प्रश्न करो, पहली बार जैसा देखो, बिना पूर्वाग्रह के सुनो, शुहारी चक्र को जियो, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतः। उठो और जागो। इसी के साथ आज का सत्र पूर्ण होता है। प्रणाम। धन्यवाद गुरु नमस्ते जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु राम जी। गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।